आदेश आदेश। ओम नमः शिवाय। मैं हूं योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पहले मैंने जो लास्ट वीडियो था मेरा, वो मैंने वीडियो बनाया था साधना के नियम, कि जब आप कोई भी आध्यात्मिक साधना या तांत्रिक साधना या यौगिक साधना, आप किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो जो 3 रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, एक था ब्रह्मचर्य, एक था अहिंसा और एक था सत्य। ये 3 चीज़ें आपको मैंने बताई थी पिछली बार, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना कोई भी साधना संभव नहीं है। तो आज मैं अभी ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट या जो दूसरे जो तो रूल्स है वो तो आप सब जानते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य को आप समझें। जो लोग ब्रह्मचर्य को नहीं समझ पाए वो उसे समझे कि ब्रह्मचर्य आखिर है क्या, और हमारी यौगिक साधना में या तांत्रिक साधना में ब्रह्मचर्य की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले जो शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मचर्य का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है, ब्रह्मचर्य मीन्स टू फॉलो द ब्रह्मन। ब्रह्म जो है वो अल्टीमेट ब्रह्म, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो रियलिटी है, उसको फॉलो करने का मतलब है ब्रह्मचर्य। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये होता है। तो इसका एक शब्द आप, इसका एक मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं शाब्दिक अर्थ के, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो ये भी एक प्रकार से ब्रह्मचर्य। अगर आप सुबह मॉर्निंग में जो 3:30 से 4 बजे के बीच में उठ के अपनी साधना के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो भी ब्रह्मचर्य का हिस्सा ही है। उसके अलावा एक ब्रह्मचर्य का मतलब जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य, तो ग्रस्त लोग तो ब्रह्मचर्य के नाम से ही डर जाते हैं कि अरे साधना में ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, इसके मतलब हम हमारी जो दैनिक लाइफ है, जो हमारी लाइफ है और जो हमारे डे टू डे क्रियाकलाप है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे अगर ब्रह्मचर्य। क्योंकि गृहस्थ लोग हैं तो उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट भी होती है, और दूसरी चीज़ों को भी उनको अपने जीवन में जो है उन सबको भी फॉलो करना पड़ता है। दूसरे जो अपना गृहस्थ लाइफ है, हाउस होल्डर्स जो है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य का एक मतलब जो है, लोग ये निकालते हैं कि भाई जो ब्रह्मचर्य, इसका मतलब कि हम किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल इंटेलिजेंस में नहीं पड़ेंगे या हम ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, वही उसी को हम ब्रह्मचर्य का पालन करना कहते हैं। ऐसा नहीं है। वो जो ब्रह्मचर्य है वो मोनेस्टिक लाइफ में जो जीते हैं, जो संन्यास आश्रम में है, जो ब्रह्मचारी है, उनके लिए है कि वो किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना हो और अपनी प्राणिक फोर्स को बचा के चले और साधना में ऊर्ध्वरेतन करे। एक ऊर्ध्वरेतन की क्रिया होती है जिसमें कि वो अपने जो सेक्सुअल फोर्स है उससे अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, ऊपर की तरफ। उसको ऊर्ध्वरेतन कहते हैं, उसको ऊपर की तरफ खींचना या ऊपर की तरफ चढ़ाना। तो ऊपर के जो चक्र है वो उस एनर्जी, उस फोर्स से खोलते हैं। लेकिन वो जो साधना है, वो साधना की पद्धति उन लोगों के लिए जो मोनेस्टिक लाइफ में आ चुके हैं या पूर्ण रूप से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन जो लोग गृहस्थ में रह रहे हैं, वो कैसे ब्रह्मचर्य को फॉलो करें। तो वो जो कैसे ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे, अपनी एनर्जी को बचाना, किसी भी प्रकार से अपनी एनर्जी को बचाना। तो जो गृहस्थ है वो अपनी एनर्जी को कैसे बचाए, वो अपनी एनर्जी को ऐसे बचाएंगे कि जब वो साधना करते हैं, एटलीस्ट जब वो साधना कर रहे हैं उस टाइम वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी वो ब्रह्मचर्य को लेके चलते रहेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि ग्रस्त है तो उनकी दूसरी चीज़ें भी, उनको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं और फैमिली लाइफ है तो उसको देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मचर्य का मतलब है आप ब्रह्म को फॉलो करें और अपनी एनर्जी को बचा के चलें, जितना हो सके उतना एनर्जी को बचा सके। तो जितना हो सके वो कैसे, आपने कोई भी साधना ली, जैसे आपने कोई मंत्र साधना ही शुरू की, आपने बोला 21 दिन की ये मेरी साधना है, तो जो साधना काल है, जो ड्यूरेशन आपकी साधना का चलेगा, उसमें आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहना है। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ, एक बार आप आपने साधना शुरू की तो आप हमेशा ही ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप किसी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि ग्रस्त है तो सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जो साधना काल है उसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपनी एनर्जी को बचा के चलना है। उसके अलावा एक और ये भी ब्रह्मचर्य का जो है ग्रस्तों के लिए क्या रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, वो एक होना चाहिए। जो मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं वो जो चीज़ है वो अलाउड नहीं है साधना क्षेत्र में।
क्योंकि कहते हैं कि अगर एक आपका पार्टनर है और आप उसी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो वो भी ब्रह्मचारी ही है, वो ग्रस्त ब्रह्मचारी है। वो ग्रस्त में रहते हुए भी ब्रह्मचारी है, जो इधर उधर अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करे और साधना काल में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो वही ब्रह्मचारी है। एक ग्रस्त के लिए वही ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है, चाहे आप यौगिक साधना कर रहे हैं, चाहे आप तांत्रिक साधना कर रहे हैं। तांत्रिक साधना में भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि उसमें भी जो है आपके चक्रों पे आपके जो मंत्र जाप है उनका प्रभाव पड़ता है। तो जब आपके चक्र खुलते हैं, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति है, तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जब अवेकन होती है, तो वो एक विस्फोट के साथ होता है, और उस विस्फोट को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारी ऊर्जा अपने शरीर में समाहित करनी पड़ती है। ना कि आपके इस फिजिकल बॉडी में आपकी जो तीनों शरीर है, आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है और आपकी कॉजल बॉडी है, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर मिला के ही तो आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी है। यूर ह्यूमन बीइंग, हम सब जो है एक स्पिरिचुअल बीइंग है। तो स्पिरिचुअल बीइंग कैसे होते हैं? तीनों शरीरों को मिला के ही हम स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं। क्योंकि लेकिन हम इतना ज़्यादा एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर हम लोग अपने आप को एक्सटर्नलाइज कर चुके हैं, अपनी अवेयरनेस को, कि हम अपने अंदर की चेतना को नहीं जान पाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी सिर्फ एक ही बॉडी है, फिजिकल बॉडी। लेकिन जो योगीज थे हमारे, जो ऋषि मुनि थे, वो हमें बता के गए हैं कि आपकी 3 बॉडी है और आपको उसको महसूस करना है स्टेप बाय स्टेप। जब आप प्राणायाम करते हो, जब आप मंत्र जाप करते हो और जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपने ध्यान में, अपनी साधनाओं में उन सब चीज़ों को महसूस करते हो। जो आपके चक्र हैं उनको आप महसूस करते हो, चक्रों में स्पंदन महसूस करते हो। और फिर जब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ जाती है, तो उसके बाद आप कुंडलिनी जागरण का भी जो पूर्ण एक्सपीरियंस लेते हैं, और उसके बाद आपके जीवन में कई प्रकार के चेंजेस आते हैं। वो उसके बारे में भी हम कभी डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी मेरा जो मेन एम था यही था कि मैं आपको ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि क्या ब्रह्मचर्य क्या है। और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो मैं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाह रहा था आप सबकी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। और इस प्रकार के आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9784348382। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझे अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। धन्यवाद। आदेश। ओम नमः शिवाय।